हेलो बच्चों, आज अपन सीबीएसई क्लास 8th की किताब हनी ड्यू का चैप्टर 6 दिस इज जोडीज फोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट है। अपन इसके पहले पार्ट की समरी पढ़ेंगे। ए स्नेक बिट जोडीज फादर पेनी। एक बार एक सांप ने जोडी के पिताजी को काट दिया। ही ट्रीटेड द पॉइजन बाइट बाय किलिंग ए डो एंड यूजिंग इट्स हार्ट एंड लीवर टू रिमूव द पॉइजन। अब जोडी के पिता का इलाज करने के लिए उन्होंने एक हिरणी जो कि मादा है उसको मारकर उसका दिल और लीवर है उनको काम में लिया ताकि उनके जो शरीर के अंदर जहर है उस जहर को बाहर निकाला जा सके। जोडी ने देखा दैट द डोज लिटिल फोन वाज लेफ्ट अलोन एंड हेल्पलेस। तो जोडी ने देखा कि अब इस मादा हिरणी को मारने के पश्चात जो उसका छोटा बच्चा था जो फोन नर शावक था वो पीछे अकेला और एक असहाय स्थिति में रह गया था क्योंकि उसकी मां को मारा जा चुका था। जोडी कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द लिटिल फोन। अब उसका दिमाग है वो सोचने लग गया, विचार मग्न हो गया कि किस प्रकार से ये अकेला रहेगा। अलोन एंड हेल्पलेस आउट देयर इन द वुड्स के जंगल, यहाँ ये जंगल है, इस जंगल में जो बड़े बड़े जंगली जानवर दूसरे रहते हैं तो ये अभी तो छोटा सा कि इसका ये बच्चा वो अकेला और ऐसा कैसे यहाँ पर जिंदा रह पाएगा। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट हिज हेल्थ एंड देन रिक्वेस्टेड हिज परमिशन टू ब्रिंग द फोन होम। तो जोडी ने अपने पिताजी से स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछने के पश्चात उसने अपने पिताजी से निवेदन किया कि जो पीछे हिरनी का बच्चा है वो अकेला रह गया जंगल में, उसको घर पर ले आए। इसके लिए हमें आप मुझे अनुमति प्रदान करें। पेनी वाज थॉटफुल एट हियरिंग जोडीज प्ली टू ब्रिंग द फोन होम। अब जोडी की बात सुन करके पेनी विचार मग्न हो गया, विचारशील हो गया कि जो उसके पुत्र ने ये दलील दी कि उस बच्चे को घर पर लिया जाए। जोडी रीजन दैट केयरिंग फॉर द फोन विल नॉट बी बर्डनसम। के जोडी ने कहा, तर्क दिया कि अगर उसको घर पर लाएंगे तो वो किसी पर बोझ नहीं बनेगा, बोझ नहीं बनने दूंगा मैं। इट कुड सर्वाइव ऑन जोडीज शेयर ऑफ मिल्क until it grew up to eat leaves and acorns। कि जब तक वो कोई बीज है कोई फल है खाने की स्थिति में नहीं हो जाता तब तक जो आप मेरे जो आप से दे रहे हो दूध, मैं उस भाग में से उसको मैं दूध पिलाऊंगा। ही आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया दैट देम सेल्वेज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोन्स डेस्परेट स्टेट। अब जो ये स्थिति है, निराशाजनक दुखदायी स्थिति है, उसके लिए आप जिम्मेदार है। आपके इलाज के लिए उसकी मां की हत्या की गई है। पेनी एक्सपेक्टेड, पेनी ने स्वीकार किया दैट इट वाज थॉटलेस टू लेट द फोन स्टार्व टू डेथ एंड गेव हिम परमिशन टू ब्रिंग इट होम एंड रियर अप। अब वो निरुत्तर हो गए, उन्हें कुछ नहीं कि अब आप ला सकते हो घर पर वो कि ताकि उसे भूख से बचाया जा सके और उसका पालन पोषण किया जा सके। ही आस्क्ड जोडी टू इन्फॉर्म हिज मदर अबाउट इट बिफोर लिविंग। आप जंगल जाओ उसको लाने के लिए, लेकिन उससे पहले अपनी माँ को इसके बारे में बता के जाना। जोडी सेट बिफोर हिज मदर एज शी वाज पोरिंग कॉफ़ी।
जब उसकी माँ प्याले में कॉफ़ी डाल रही थी तब वो उसके सामने जाके बैठा। मदर वाज अगास्ट, उसकी माँ बहुत चौंकी रह गई। वेन जोडी स्पोक आउट ब्रिंगिंग द फोन होम, कि उस हिरनी के बच्चे को मैं घर ला रहा हूँ। ये बात सुनकर वो अचंभित रह गई। जोडी टोल्ड हर फादर्स व्यू अबाउट देयर अनग्रेटफुलनेस इन लिविंग द फोन टू स्टार। उसने ये भी बताया कि पिताजी ने ये भी माना है कि उचित नहीं है कि उसके बच्चे को जंगल में मरने के लिए, भूखे मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाए, जो कि उचित नहीं है। किसी उसका मेरी ज़िंदगी बचने में उस बच्चे की माँ का हाथ है, तो उसको भूखे पीछे नहीं मरने देना चाहिए। डॉक्टर विल्सन हूँ वाज अटेंडिंग टू पेनी, जो डॉक्टर विल्सन है जो पेनी का इलाज कर रहे थे, टोल्ड मदर देट दे मस्ट पे द प्राइस फॉर किलिंग द डो टू सेव पेनीज लाइफ। यानी उसने अपनी बच्चे की माँ ने अपना मूल्य अदा किया है इस पेनी की ज़िंदगी बचाने के लिए। विच वाज केयरिंग फॉर एंड रियरिंग अप द फोन, यानी उसको घर लाया जाए, उसकी देखभाल की जाए, पालन पोषण किया जाए। मील व्हील वाज ऑफ द सेम व्यू, मील व्हील का यही विचार था। एंड ऑफर्ड टू टेक जोडी टू द फोन ऑन हॉर्सबैक, के अपन घोड़ा लेके चलते हैं, उसको घोड़े पे लेके आ जाएंगे। द मदर हैड नो चॉइस, माँ को ये पसंद नहीं आया सब कुछ, बट लेकिन टू एग्री ऑन द कंडीशन, लेकिन इस शर्त पर वो सहमत हुई कि देट जोडी वुड हैव टू फीड द फोन हिज शेयर ऑफ मिल्क, के जो जोडी को दूध मिलता है उसी में से वो उस बच्चे को दूध पिलाएगा। दे डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू गिव इट, इसके अलावा वो उनको और कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते। मील व्हील सेट जोडीज बिहाइंड हिम ऑन हॉर्सबैक, तो जोडी है वो मील व्हील के साथ घोड़े पे पीछे बैठ के जाता है। एंड टोल्ड माँ बैक्स्टर, और माँ बैक्स्टर को कहता है दे वुड बी बैक बिफोर डिनर, यानी हम रात्रि भोज से पहले हम दोनों वापस आ जाएंगे। मील व्हील आस्क्ड जोडी हाउ ही न्यू द फोन वाज ए मेल, अब मील व्हील ने जोडी से ये पूछा कि आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि वो नर शावक है, यानी वो नर है, मादा है या नर है। तो जोडी एक्सप्लेन्ड दैट, जोडी ने ये बताया कि फादर हैड टोल्ड हिम, कि उसके पिताजी ने बताया है, इफ द स्पोर्ट्स ऑन ए फोन वर ऑल इन वन लाइन इट वुड बी ए मेल, कि अगर एक उसके शरीर पर एक ही लाइन में धब्बे हो तो वो नर होता है, न कि मादा। तो अपन ने इस देसी जोड़ी फोन के जो पहला पार्ट है उसमें पढ़ा कि किस प्रकार से जोड़ी का फादर पेनी है वो एक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और उनको जहरीला जानवर काट लेता है। उसको ज़िंदगी बचाने के लिए ये हिरनी को मारा जाता है, जिसका वो हार्ट एंड लीवर उसमें काम लेते हैं ताकि वो जहर निकालने के लिए, और उसकी वो ज़िंदगी जबकि उसका एक बच्चा है वो जंगल में पीछे रह जाता है। तो किस प्रकार से वो जोड़ी है वहाँ से अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है और अनुमति मिलती है इस शर्त पर कि उसका उसको जो दूध मिलता है उसी में से वो भागे, वो उसके बच्चे को पिलाएगा। तो वो मील व्हील के साथ जंगल में जाता है और उसको उस बच्चे को ढूंढ के लाते हैं और उसकी जीवन बचाते हैं। यानी उपकार के बदले उपकार ज़रूरी है। इसे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसने उपकार किया है
उसका भी हमें उपकार करना चाहिए। जिसने भला किया उसका भला हमें भी अवसर आने पर करना चाहिए।